नमस्कार, आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त ग्राउंड रिपोर्ट का हो चला है। तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जीवन बूंद बूंद को तरसने लगे तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देश के कई गांव आज भी पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां हर दिन प्यास से जंग है। महिलाएं मीलों दूर से सिर पर मटके ढोने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेखबर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पानी के लिए हो रही परेशानी पर हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पानी पानी वही कहानी की। छत्तीसगढ़ सरकार ये दावा करती है कि वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं की जरूरत को प्राथमिकता से पूरा करेगी, लेकिन सरकार का ये दावा बलरामपुर जिले के नहलूपाठ में झूठा साबित हो रहा है। यहाँ लंबे समय से लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, जिम्मेदार झांकने तक नहीं आए, जिससे लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पे देखिए। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार सुशासन तिहार मना रही है ताकि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके। सरकारी अधिकारी लोगों की समस्याओं को जाने, जिससे वो उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। लेकिन बलरामपुर जिले के दूरस्थ अंचल नहलूपाठ का हाल कुछ अलग ही नजर आता है। गाँव के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। गांव के 28 घरों के लोग एक खेत की मेड़ के किनारे गड्ढा खोदकर रिसकर आने वाला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कोई जिम्मेदार यहां सूद लेने नहीं आया, इसलिए लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। हालांकि अब सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने इस पर संज्ञान लिया है और गांव के लोगों को जल्द से जल्द पीने के लिए स्वच्छ पानी मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। मैं पीएचसी ला बुलाए के मैं तुम्हारे सामने ही बोला था, कल ही वो में हैंडल लगा ही और मैं कर लिए तुम्हारा धन्यवाद भी देता हूँ। जो जानकारी हम जग नहीं रहते वो जानकारी तुमन उपलब्ध करा था और समस्या का निराकरण हम कोशिश करथन जितना जल्द से जल्द हो सके। अभी शायद नहलूपाठ वाला तुमन नहीं बताया रहता, तुम और संज्ञान में शायद नहीं आए पाते और पता नहीं उमन कब तक वो समस्या से जूझते। तो मैं कर लिए तुमन भी मैं धन्यवाद दे। कुसमी ब्लॉक का नहलूपाठ चटनिया ग्राम पंचायत का हिस्सा है, जहां कभी लाल आतंक का साया था और जैसे ही 2008 में इस क्षेत्र से नक्सलवाद का खात्मा हुआ, लोग मुख्य धारा से जुड़ने लगे। लेकिन पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की उपेक्षा का दंश वर्तमान में भी ग्रामीण झेलने के लिए मजबूर है। दरअसल ग्रामीण पहले निस्तारी और पेयजल के लिए गाँव में बनाए गए कुएं पर आश्रित थे, लेकिन पिछले कुछ महीने से कुएं का पानी दूषित हो गया है। कुएं से लाल पानी निकलता है, जिसे ग्रामीण उपयोग में नहीं लेते। ग्रामीणों की इस समस्या को दूर करने 1 से 1.5 महीने पहले ग्राम पंचायत ने 2 जगहों पर नलकूप खनन का काम कराया। जल स्रोत का स्तर भी सही होने से नलकूप में पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिला, लेकिन पंचायत सचिव की मनमानी ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया है। नलकूप में अब तक हैंडपंप के उपकरण ही नहीं लगाए गए, जिससे पानी निकाला जा सके। सब कर ले साहेब, मुख्यमंत्री ही हमारे लिए कुछ नहीं के व्यवस्था, 5 सरपंच कुछ नहीं करे, हमें एकदम तकलीफ परेशान जून होती। मैं तो बोल देखो गांव घर में तो कहाँ जा बोले चूहा बना के पियत हिल पानी। शादियों ब्याह कर लो मोर समझी मन शिकायत कर लो, सस्ता पानी पिए ले कुछ कर साधन नहीं है, बेटी मन के दे देली कह के कहलो। यह कुआ करके सब कोई ले ले समझी मन के पिया ली, 2 बेटी विदा कर ली, 1 बेटा ब्याह कर ली। यह कुआ करके ले लेके सबके समझी मन के पिया ली। कोई कर व्यवस्था है ये न के हम जगते का करब। सब जगह बोल देखिल, सरपंच जग बोल देखिल, सचिवो जग बोल देखिल, कोई और हमके शासन दे नहीं घाल तो का करी। अंतिम हम के लेके पिया ली। गोसा लग जून तो ऐसा के पानी के नहीं पियाती, हमें बेटी नहीं देती तो बेटी नहीं लेती ये गाँव से, इसे जो कहते तो का करें हम। राज्य के दूसरे इलाकों की तरह नहलूपाठ के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन लापरवाहों की वजह से लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है।
गड्ढे का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। गंदा पानी पीने से लोगों को बीमारियों का भी खतरा है, लेकिन एसी कमरों में बैठे जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वर्तमान में साई सरकार ने लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए सुशासन तिहार अभियान चलाया है, जिससे ग्रामीणों को एक बार फिर पानी की कमी दूर होने की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि सुशासन तिहार नहलू पाठ के लोगों के लिए क्या वाकई में खुशियां लेकर आता है। कृष्ण कुमार यादव, INH, बलरामपुर। तो ये तस्वीरें वहां के हालात जो है साफ तौर पर बयान कर रही है कि नहलू पाठ में पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है। लोगों को पीने तक के लिए साफ पानी वहां पर नहीं मिल रहा है। गड्ढे का पानी पीने को मजबूर है वहां के ग्रामीण। गंदा पानी पीने से बीमारियों का वहां पर खतरा भी बढ़ने लगा है। जोखिम मोल लेकर गंदा पानी पी रहे हैं ये लोग, तस्वीरें साफ बयान कर रही है। और जिम्मेदारों ने ग्रामीणों की सूद तक अब तक नहीं ली है। सवाल वही कि आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे और कब तक आम आदमी, कब तक ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए ऐसे परेशान होते रहेंगे। तो बलरामपुर से हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार यादव हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार, सबसे पहले आपसे ग्राउंड जीरो की हकीकत जान लेते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। आपने वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम मंजर अपने आंखों से देखा है, लोगों से आपने खुद बात की है। जो इलाका है, सामदी पाठ क्षेत्र का इलाका है, नानू पाठ है। वैसे तो इन इलाकों में जलस्तर जो है नीचे चला जाता है, लेकिन ये जो नानू पाठ जो गांव है, इस गांव में जलस्तर जो है वो अच्छा है, जलस्तर स्रोत वहाँ के अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों को पेयजल जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ये केवल एक लापरवाही कहा जाएगा कि अधिकारी जो है इन इलाकों में जो जल संरक्षण का जो कार्य होता है उन कार्यों पे रुचि नहीं ले रहे हैं। इस कारण से जो ये स्थितियां हैं ये आज निर्मित हुई। बिल्कुल, अधिकारी आप जैसा बता रहे हैं कि उस क्षेत्र में पानी की कोई वैसी समस्या है नहीं, क्योंकि जल स्तर जो है वहां पर काफी ज्यादा अच्छा है। तो इतनी सारी जो योजनाएं चल रही हैं, इतनी सारी योजनाएं बनाई गई है, क्या वो योजनाओं, उन योजनाओं का लाभ वहां तक नहीं पहुंच रहा है? निश्चित तौर पर इस तरीके से पेयजल प्रदाय करने की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं बलरामपुर जिले के अधिकांश हिस्सों में धरातल पर नजर नहीं आती। वो योजनाएं बस कागजों में ही सिमट कर रह गई। और जो नहलू पाठ की जो हम बात कर रहे हैं, नहलू पाठ में पिछले कुछ वर्षों में उस गांव में पेयजल के लिए कुआं खनन तो किया गया था, लेकिन ये जो बेमौसम बरसात जो हुई उसके बाद से उसका जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। इसलिए हम ग्रामीण जो है वो उस पेयजल को जो है, उस जल को जो है उपयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन जो गांव में ग्राम पंचायत जो है उसने खनन का काम किया है, लेकिन हैंडपंप के उपकरण नहीं लगाए गए हैं। इस कारण से ये स्थिति जो है निर्मित हुई है। क्यों? तो अगर वजह जानने की कोशिश करें हम, तो क्यों, अगर हैंडपंप लगाए गए हैं तो उसके उपकरण क्यों नहीं लगाए गए हैं? और जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर क्यों रह गई है? और अगर अब तक रह गई है तो कोई सूद लेने वाला क्यों नहीं? जी देखिए, इस संबंध में हमारे अधिकारियों से बात हुई थी। अधिकारियों का ये कहना था कि पीएचई विभाग का जो है वो समन्वय स्थापित करके ग्राम पंचायतों को जो है उपकरण लगाने का जो कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पंचायत सचिव की जो लापरवाही है वो देखने को मिली है। पंचायत सचिव ने हैंडपंप तो कराए हैं, लेकिन उसमें हैंडपंप का उपकरण लगाना भूल गए और उनकी लापरवाही का जो खामियाजा है वो ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है। स्थिति तब गंभीर हुई है जब गाँव में शादियों का सीजन चल रहा है। गांव में बारात आई हुई थी और बारातियों को जो है प्राकृतिक जल स्रोत जो दूषित पेयजल है वो पिला दिया गया था। तो उस समय वर वधू पक्ष आमने सामने आ गए। बिल्कुल, हर घर नल योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना बनाई गई थी कि ताकि हर घर, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में, हर घर तक नल पहुंच सके, उस नल से शुद्ध पानी, साफ पानी पहुंच सके, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उठाना पड़े। तो वो उस योजना की अगर हम बात करें तो उस योजना के क्या हालात है इस क्षेत्र में, इस गांव में? नल जल योजना की अगर हम बात करें तो नल जल योजना का जो निर्माण कार्य है वो अधूरे पड़े हुए हैं। ठेकेदार के द्वारा आधे काम तक छोड़ दिए गए हैं और अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, टेंडर निरस्त किए जाएंगे, लेकिन वो कब किए जाएंगे अभी सवाल बना हुआ है और इसका जवाब जो है स्थानीय प्रशासन के पास ठेकेदार क्यों काम छोड़ा है आधे में? क्या परेशानी है? सवाल यहाँ ये भी आ रहा है कि ठेकेदार आखिर क्यों काम छोड़ा है? योजना के पैसे नहीं मिल रहे, उनके बिल पास नहीं हो रहे, जैसा आमतौर पर देखने को मिलता है। ठेकेदारों के पास यही एक बहाना रहता है।
कि बिल पास नहीं हुआ है, पैसे नहीं है, शासन की तरफ से पैसे नहीं मिले तो काम कैसे आगे बढ़े? निश्चित तौर पे एक समस्या ये आई थी बीच में कि ठेकेदारों को जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए ठेकेदारों ने काम सरेंडर कर दिया है। लेकिन कुछ समय बाद स्थिति ये हुई थी कि ठेकेदार जो है वो काम करना नहीं चाहते थे। उसमें ये समझ में आने लगा था कि जो बिहार इलाके हैं, सुदूरवर्ती इलाके हैं, उन इलाकों में तो ऐसे ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई, जिस ठेकेदार ने भी इस काम की जिम्मेदारी जिस भी ठेकेदार को दी गई थी, तो ऐसे ठेकेदारों पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, अभी तक के इन ठेकेदारों पर शिकंजा कसने जा रहा है। 13 ठेकेदारों को जो है ब्लैकलिस्टेड करने की जो है कार्रवाई जो विभाग की ओर से की गई है, और इसके बाद अभी और कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी। ग्रामीणों की अगर हम बात करें तो ग्रामीणों का क्या कहना है, कब से उनको ये इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और जब जनप्रतिनिधि उनके पास आते हैं तो किस प्रकार के दावे करते हैं, वादे करते हैं, और वो वादे कहां तक जमीनी स्तर पर पूरे होते हुए नजर आए हैं? जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नहलू पाठी नहीं और भी कई ऐसे इलाके हैं, दर्जनों इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है गर्मी के दिनों में, और जनप्रतिनिधियों को इन सब जो समस्याएं हैं इनकी जानकारियां होती हैं। बावजूद इसके वो ग्रामीणों को केवल पूरा आश्वासन देकर चले जाते हैं, और गांव वालों का आरोप भी है कि जो दूरस्थ इलाके हैं उन इलाकों में जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही नजर आते हैं, बाकी समय में उनका हाल जानने के लिए वहां पे किसी प्रकार से कोई जाता तक नहीं। बिल्कुल। पानी टैंकर या पानी टंकी की अगर बात करें तो इसकी क्या स्थिति है वहां पर? क्या पानी टैंकर वहां पे उपलब्ध कराए जाते हैं, या पानी टंकी का निर्माण कराया गया है? जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि अगर पानी की समस्या होती है तो विधायक जो होते हैं या उस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो पानी टंकी का निर्माण करवा देते हैं, या समय समय पर पानी टैंकर ही भिजवा देते हैं। इस व्यवस्था की क्या स्थिति है? बलरामपुर जिले में बेहद ही क्या है कि सुदूरवर्ती इलाका है। किसी इलाके में पेयजल संप्रदाय टैंकर के माध्यम से किया जाना तो कठिन सा लगता है, लेकिन जो पानी टंकियों का निर्माण करके पेयजल प्रदाय करने की जो स्कीम है वो लगभग की जा रही है। लेकिन कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर पेयजल के लिए लोगों को जो है भटकना पड़ रहा है। वो तमाम समस्याएं हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं, तस्वीरें भी बयान कर रही है कि वहां पर कैसी स्थिति है, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि किसकी गलती की वजह से, कौन से विभाग की गलती की वजह से इन आम लोगों को, इन ग्रामीणों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है? पेयजल जैसी मूलभूत जो समस्या है उसका सीधा तौर पर सरोकार पीएचई विभाग का है और ग्राम पंचायत का है। लेकिन पीएचई का जो कहना है वो पंचायत के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोपता है, और पंचायत जो है अपनी जिम्मेदारी जो है पीएचई पे थोपता है। तो ये एक हिसाब से ये जो चल रहा है, थोपने का क्रम, एक दूसरे पे जो है आरोप लगाते रहते हैं, और इस कारण से इनका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो विभागों के बीच में अक्सर देखने को मिलता है कि एक विभाग दूसरे पर चीजें डाल देता है, दूसरा एक तीसरे पे डाल देता है, लेकिन खामियाजा जो है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, क्योंकि दूषित पानी पीने से ज्यादा लंबे तक किसी इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता, स्वास्थ्य कैसा है उस क्षेत्र के ग्रामीणों का? स्वास्थ्य तो लगभग अभी तो ग्रामीणों में ऐसी कोई दिक्कत का जो है वो मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार अगर यही स्थिति बनी रहे तो डायरिया की जो समस्या है या फिर और भी जल जनित जो रोग होते हैं वो उन समस्याओं से जो है ग्रामीणों को जो है निपटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतने साल हो गए, ऐसा तो है नहीं कि ये समस्या अभी अभी आई है या इस गर्मी में ही समस्या हो रही है, सालों से ये समस्या चलते आ रही है ना। तो अभी तक उस क्षेत्र के, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, अब तक ये मूलभूत सुविधा, पानी बहुत बुनियादी चीज है, उस चीज में भी सुधार क्यों नहीं हो पाया? बलरामपुर जिला देखिए बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है, आदिवासी बहुल्य इलाका है, और यहाँ पे गाँव में जो गाँव की जो बसाहटें हैं वो थोड़ी अलग टाइप की बसाहटें हैं, और यहाँ पे जो सुविधाएं जो होनी चाहिए, बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, वो बेसिक सुविधाएं सरकार आती रहती है, जाती रहती है, किसी भी सरकार होती है, लेकिन दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन वो जो धरातल में जो योजनाएं दिखनी चाहिए, धरातल में जो विकास दिखनी चाहिए, जिसका सीधा लाभ समाज के अंतिम पंक्ति को मिलना चाहिए, वो अधिकारियों की लापरवाही से, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही से नहीं मिल पाता है। क्या आप
आपने किसी भी अधिकारी से बात करने की कोशिश की, और अगर आपने उनसे बात करने की कोशिश की और अधिकारियों का क्या कहना है? निश्चित पे हमारी बात इस मामले को लेकर के पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हुई थी। उनका कहना था कि पंचायतों को जो है आजकल पंचायतों को जो है हैंडपंप लगाने का, हैंडपंप उपकरण लगाने का जो है सीधा सीधा वो आदेश है और वो उनको दे दिया जाता है कार्य। तो वो उन हैंडपंप लगाने का कार्य करते हैं और पीएचई जो है वो खनन नलकूप खनन का कार्य करती है। उसके बाद जो हैंडपंप जो लगाने की प्रक्रिया होती है वो पंचायतों की ओर से की जाती है। और निश्चित तौर पर यहाँ पे पंचायत विभाग की लापरवाही है कि सचिव के द्वारा जो है हैंडपंप का जो खनन होने के बाद में उसमें हैंडपंप के उपकरण नहीं लगाए गए। ठीक है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि हैंडपंप के लिए जो खनन होता है वो तो किया गया, लेकिन उपकरण नहीं लगाए गए। लेकिन पैसे तो पूरे मिले होंगे योजना के, तो भ्रष्टाचार कितने लेवल तक देखने को मिल रहा है? देखिए, बलरामपुर के दूरस्थ अंचलों में लगभग हर योजनाओं का यही हाल है। पैसे तो निकाल लिए जाते हैं, योजना का जो आंकड़ा है वो भी दावे के साथ में सेट कर लिए जाते हैं, लेकिन उसका लाभ जो है पंचायत स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनकी लापरवाही के कारण जो है लोगों तक नहीं मिल पाते। बिल्कुल, आपसे ये भी समझ लेंगे क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र में आता है और काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन प्रशासन की तरफ से दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, खास करके आदिवासी और पिछड़ा जो क्षेत्र है कि वहां भी विकास पहुंच रहा है, हर चीज की सुविधा मिल रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज की सुविधा वहां पर मिल रही है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हो, जो जानकारी आप हमें बता रहे हैं, वो तो कुछ और ही जमीनी हकीकत बयान कर रही है। तो विकास के दावे आखिर किस बेसिस पे किए जा रहे हैं? देखिए, विकास के जो दावे हैं वो जमीनी स्तर के जो कर्मचारी हैं उनसे डाटा मंगाया जाता है, उनसे एक आंकड़ा मंगाया जाता है और उसके हिसाब से फिर विकास के जो है वो दावे कर दिए जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत जो है जिले की, दूरस्थ अंचलों की, उन जमीनी हकीकतों को तराशने, उनको ढूंढने का जो प्रयास है वो अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसी स्थितियां जो है निर्मित होती है। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि हर विभाग की यहाँ बड़ी लापरवाही है। हर अधिकारी, हर विभाग के अधिकारी इस समस्या के लिए जिम्मेदार है और विकास के दावे किस बेसिस पे किए जा रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि पानी जैसी मूलभूत सुविधा जिसको बुनियादी जरूरत बोलते हैं वो ही अगर इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो विकास की बात तो बहुत दूर की है। अब हम यही चाहते हैं, हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है कोई अधिकारी इस पूरी समस्या पर सूद ले और इसका समाधान निकाले, ताकि ग्रामीणों को इस समस्या से जल्द निजात मिल सके। क्योंकि अब बात उनके स्वास्थ्य पर भी आ जाती है, क्योंकि दूषित पानी ज्यादा लंबे समय तक अगर पिएंगे तो उनके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों को यहाँ पर साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, गड्ढे का पानी पीने को मजबूर है ये ग्रामीण। तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है जिसपे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गड्ढे से पानी लेकर उसे कपड़े के सहारे एक तरीके से बोले तो फिल्टर कर कर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे। तो आप समझ लीजिए कि कितना स्तर वहां पर अभी गिरा हुआ है। जिम्मेदार कब जागेंगे इसका कहीं कोई अता पता है ही नहीं, क्योंकि सूद लेने वाला ही अब तक कोई नहीं है। अगर कोई सूद लेने वाला होता, कोई जिम्मेदार होता तो अब तक शायद इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जो है वो जरूर निकाल लिया गया रहता। तो इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।